नमस्कार, मैं हूं सरताज। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम किस्म का होता है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं करना। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था फ्रैक्शन के टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर इसे कहते हैं, अगर ये सेम हो तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखिए, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये सेम नंबर यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और इनको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 11/4। सिमिलरली अगर ये माइनस होता, चलिए इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 - 3, यानी कि आंसर है इसका 2/3। लेकिन अब अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एक एग्जांपल मैंने लिया है। देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे तो एज इट इज़ कर देंगे, ये 5 रहेगा और 2 - 1 यानी कि 1/5। लेकिन एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4/3 प्लस 2/4। ठीक है। या फिर इसे हम कर देते हैं, ये थोड़ा हल्का सा टफ हो गया, मैं बताऊंगा क्यों टफ है। 2/3 प्लस 4/6। देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो 6 को 3 बनाएंगे या फिर 3 को 6 बनाएंगे, ताकि ये सेम सेम हो जाए। और याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में जो आप ऑपरेशन करेंगे, यानी न्यूमरेटर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को उसी नंबर से डिवाइड करना होगा, और अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए 2/3 है, अगर कोई इसे 3 से मल्टीप्लाई करता है तो आपको 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह से अगर 2/3 को कोई 3 से डिवाइड करता है तो आपको नीचे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये हो गया 6/9। इसको फिर से कट करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो ये वापस 2/3 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, या सेम नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हो, सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे यही लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपका है 2/3 प्लस 4/6। क्या कर सकते हैं, 3 को 6 हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। 3 को 6 हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 6 को 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया 2/3 प्लस 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 2, और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 3। अब सेम सेम हो गया। अब से जब सेम सेम हो गया तो नीचे में 3 लिखिए और ऊपर में 2 + 2 लिख दीजिए। आपका आंसर आ गया 4/3। लेकिन अगर कोई डिवाइड नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर वक्त डिवाइड करना आसान नहीं होगा, यहाँ तो एक्चुअली 2 से डिवाइड हो रहा था, 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा था, यानी कि 2 के टेबल में 4 आ रहा था, तो यहाँ पे तो कुछ हद तक आसान था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि उस टेबल में आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो उस वक्त कैसे करेंगे देख लीजिए। आप क्या करेंगे कि इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 6 है, लेकिन 2 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 4/6 प्लस 4/6। अब 6 दोनों तरफ हो गया, आप लिख दीजिए 6, और 4 और 4 को 8, यानी कि 8/6। लेकिन वहाँ पे कुछ और आंसर आ रहा था, यहाँ पे कुछ और आंसर आ रहा है। ये बेसिकली आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। 2 × 4 = 2 × 3 = यानी कि 4/3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
तो जब कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उस केस में हम लोग किसी एक डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वो सेम करने के लिए। और अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन हो कि वो बिल्कुल सेम हो ही नहीं पा रहा, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे बेटर था। चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/3 प्लस 4/5। अब ना ही 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ये 5 नहीं आने वाला, और 5 को कुछ भी कर लें ये 3 नहीं आने वाला। अब इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में हम लोग ये करेंगे कि ये जो नंबर है इस नंबर से इन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये वाले नंबर को इन दोनों से कर लेंगे 3 × 3। तो अब ये नंबर बन गया 10, 5 × 2 10, और नीचे में बन गया 3 × 5 15 प्लस यहाँ 5 × 3 15 और 4 × 3 12। अब दोनों में 15 15 हो गया। अब यहाँ पे 15 लिखेंगे और ये 10 प्लस 12 ये आएगा 22/15। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो जब कभी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो ही हम लोग ऐसा करेंगे, वरना अगर सेम हो तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3/10 माइनस 1/5, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 को तो 5 बनाया जा सकता है 2 से डिवाइड करके, लेकिन याद रखिएगा कि 3 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करना बहुत सही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर एक रास्ता बचता है, इसे हम कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो हम लोग कर दिया 5 का टेबल पढ़िए आप, 5 × 5 5 × 2 = 10, 5 × 10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन 2 से आपको ऊपर भी करना होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया 3/10 माइनस 2/10। ठीक है, आपको 10 लिख देना है नीचे में, और 3 और -2, 3 - 2 यानी 1/10। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कभी कभार ही ऐसा हो सकता है कि आपको ना ही इसके टेबल में ये आता है ना इसके टेबल में ये आता है, कभी कभार ऐसा हो जाएगा। जैसे 2 और 3, ना 2 को 3 बना सकते हैं ना 3 को 2 बना सकते हैं, तो उस वक्त आपको ये वाले पहले वाले फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे वाले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि डिनोमिनेटर अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/3 माइनस 3/2। ठीक है, या प्लस सीख लीजिए, -2 आ जाएगा। देखिए ये 3 2 नहीं बन सकता। 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा? तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। और ना 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया, तो वो भी नहीं होगा। तो इस केस में आप कैसे कर सकते हैं, ये जो 3 है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 × 3, और ये जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? 2 से। ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया 2 × 2 4, 3 × 2 6 प्लस 3 × 3 9, 3 × 2 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 6 लिख दीजिए और 9 और 4 को ऐड कर दीजिए, 4 + 9 एक साथ, तो 9 4 13, 13/6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा। हाँ, ये आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा। ओके, मैं आपका व्हाट्सअप नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, उसमें आप भेजिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे सॉल्व करके इसे भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।